नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं और आप देख सकते हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। सन ऑफ द सॉइल हैं कर्नल रणवीर सिंह जी और माउंटेनियर हैं, साइकिलिस्ट हैं और ना जाने क्या क्या इन्होंने कौन कौन से ऐसे पहाड़ हैं जिनको फतेह कर रखा है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे गौर फरमाना चाहूँगा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने किश्तवाड़ के रास्ते लद्दाख और उसके बाद बल्तिस्तान और तिब्बत तक पहुंचे, और कर्नल रणवीर सिंह जी इससे कम नहीं, इन्होंने उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं 7, वहां पे जाके जो है भारतीय परचम को लहराया, इंडियन आर्मी के परचम को लहराया। रिसेंटली 6 मुल्कों के से 5437 किलोमीटर की साइकिल से फासला तय करके कल ही जम्मू पहुंचे हैं। आज इनके स्वागत के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी व उनकी पूरी टीम ने इनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आप घर वापस आए हैं लेकिन इतनी बड़ी एक्सपीडिशन को कवर करके आए हैं, स्वागत है। थैंक यू सो मच पंकज, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आते हैं और आप लोगों का स्वागत किया जाता है। और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा डॉक्टर निर्मल सिंह सर का कि जो हमेशा ऐसी चीज़ों को कभी नहीं भूलते और हमेशा मान सम्मान खिलाड़ियों को, एडवेंचरर्स को देते रहते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं एवरेस्ट समिट करके भी आया था तब भी इन्होंने बुला के घर में सम्मान दिया था और मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये तो आप हैं ही हैं, लेकिन साइकिल का कैसे आपने सोच लिया चलो साइकिल की तरफ भी हाथ आजमाएं, थोड़ा व्यूज ये भी जानना चाहते हैं। हाँ पक्का। तो जब मैं ऑब्वियसली अभी मैं बता रहा था कि पिछले जून 2022 में मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जो कि देश का एक वाहिद ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सभी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं बोलूँ कि 3 एडवेंचर भागों में बांटा जाता है। लैंड एडवेंचर जिसमें माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, साइकिलिंग आती है। फिर एरो एडवेंचर जो कि उड़ने वाले, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर आती है। तैरने वाले जैसे बोलते हैं हम एक्वा एडवेंचर, वाइट वाटर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर हम कराते हैं। मुझे उसका डायरेक्टर नियुक्त किया था जून 2022 में। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये हुआ कि माउंटेनियरिंग भी हमने अच्छी कर ली है, तो अभी हम साइकिलिंग में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, बिकॉज साइकिलिंग भी हमारे पास टीम है और एक नोड है, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके फिर G20 के उपलक्ष्य में भी हुआ कि कुछ अच्छा करें, ऐसा करो कि जो पहले किसी ने ना किया हो। तो फिर ये प्लान किया एंड लकीली सक्सेसफुल हुए। ठीक ठाक 6 देशों की यात्रा करके सही सलामत और रिकॉर्ड टाइम में हम लोग करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करके वापस आए। ऐसा करो जो किसी ने पहले नहीं किया हो, अक्सर ऐसे ही कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर से किसी ने भी 7 महाद्वीपों के ऊपर एक्सपीडिशन नहीं की। जी बिल्कुल। और हमेशा फ़ख्र महसूस इस बात का होता है कि शायद आप सबकी ब्लेसिंग्स के कारण ये मुमकिन हो पाता है। आसान नहीं है, सोचने और करने में बहुत बड़े अंतर है, एग्जीक्यूशन का अंतर है। आप सोचते बहुत कुछ है लेकिन वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं कई बार लाइफ में। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं, टाइम टाइम पे सम्मान मिलता रहता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है और कुछ नया और कुछ अलग करने के लिए। अक्सर आप देश सेवा में रहते हैं और सीमाओं पे रहते हैं, बड़ा कम मौका मिलता है आपसे बातचीत करने का, लेकिन आज ज़रूर जानना चाहूँगा। आर्मी में गए वो सब समझ आता है, मार्शल ट्रेडिशन समझ आता है, लेकिन माउंटेनियरिंग करना और 7 महाद्वीपों में जाना और उनके सबसे जो हाईएस्ट पीक है उस पर चढ़ाई करना, ये कहाँ से आया दिमाग में? ये किस तरीके से इस लाइन की तरफ चल पड़े? आई थिंक कुछ चीज़ें आप डिसाइड नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, वो होती हैं। जब कोर्स के लिए वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ऑफिस स्कूल जो है गुलमर्ग में, वहाँ पे गया तो कभी सोचा नहीं था कि माउंटेनियर बनूंगा। लेकिन जब कोर्सेज करने लगे तो अच्छा लगने लगा कि स्कीइंग अच्छी लगने लगी, माउंटेनियरिंग, रॉक क्राफ्ट अच्छा लगने लगा। और उसमें अच्छा किया तो कोर्स में ग्रेडिंग बेस्ट स्टूडेंट दे दिया तो और मोटिवेट हुए। एक मोटिवेशन मिलती रहती है। तभी बोलते हैं कि जब हम रिवॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। उसके बाद जब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर वापस गए, माउंटेनर स्की इंस्ट्रक्टर, तो फिर वहाँ पे हमें कोर्स करने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिला, 1 महीना लोगों के साथ, यूरोप में जो क्लाइंबर्स थे उनके साथ रहने का मौका मिला, उनकी जो मेंटालिटी थी वो समझने का मौका मिला कि ये क्या करते हैं, ऐसा अचानक अलग से क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझने का मौका मिला। वो चीज़ें जब हमने अपने जीवन में लाई तो एक हमने बदलाव पाया। फिर लगा कि नहीं, माउंटेनियरिंग एक अच्छी चीज़ है, शायद ये हम साल में 1-2 महीना अपने लिए निकाल सकते हैं पर्वत चढ़ने के लिए और अपने आप को पाने के लिए। बस उसको धीरे धीरे वो किया, पहले 6000 मीटर, फिर 7000 मीटर, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर ऐसे करने का मौका मिला। जब माउंट एवरेस्ट किया तो आगे क्या, आगे ये है कि 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट चोटियाँ, फिर वो फतह की और यहाँ बोलेंगे हम वो समिट किया। तो बस धीरे धीरे ये सफ़र जारी है। अभी आगे क्या देखेंगे, अभी धीरे धीरे कुछ प्लान बनाते हैं, लेट्स सी। अच्छा कर्नल साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े ऐसे रेयर लोग होते हैं
जो जो नहीं सोचा होता वो हो जाता है, और बड़े ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मैं आपके पास भी आऊँगा दोबारा, लेकिन फॉर्मर डिप्टी सीएम साहब, डॉक्टर साहब, आज आपने इनको सम्मानित किया, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप समय समय पे जो है वो उत्साहित करते रहते हैं, खासकर एडवेंचर स्पोर्ट्स को। देखिए, हम पॉलिटिक्स तो करते हैं और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स को आपने एक सोशल चेंज का एक अगर वो माध्यम माना है, तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है उनको अप्रिशिएट करना, लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत ही आवश्यक रहता है। मैं सियासत में हूँ, ये फौज में है, कोई दूर का भी मेल नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्नल रणवीर जम्वाल जो हैं, ही इज सन ऑफ द सॉइल, और उन्होंने ऐसा किया है कि जिसको कीर्तिमान कहते हैं वो अभी तक कईयों ने नहीं की, कोई कर नहीं पाया, तो उन्होंने जो किया है। और मुझे अच्छा ये भी लगा कि जिस प्रकार से जो डोगरा ट्रेडिशन है, और जनरल जोरावर सिंह की बात सुनते हैं और पढ़ते हैं। सुन रहा था जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस कर रहे थे, आपने इनका जो जनरल जोरावर सिंह जी के बाद किसी का नाम लिया तो कर्नल रणवीर सिंह जी। हम सिर्फ मतलब एक जो एक वार स्ट्रैटेजी और वार जो है वारफेयर में ही नहीं, हम डिप्लोमेसी में भी कम नहीं थे। महाराजा गुलाब सिंह, जिस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह ने एक माइटी ब्रिटिश एम्पायर, कॉलोनियल एम्पायर और लाहौर दरबार के बीच में जो था, उसमें से जो जम्मू कश्मीर को क्रिएट किया 1846 में, वो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो है वो एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट था। आज ब्रिटिशर्स को पढ़ें, आपको ध्यान में आएगा जब कि लाहौर दरबार जो है डिक्लाइन कर रहा था और ब्रिटिश उनकी पूरी नज़रें थी उस समय क्रिएट करना, तो डोगरे जो है डिप्लोमेसी में कम नहीं थे। एक बाबा कश्मीरियों को टेंशन हो जाएगी, अब जहाँ बयान करें उनको थोड़ा बताना चाहूँगा, कश्मीरियों से हमारा इस प्रकार की बात कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, हम कॉलोनाइज थे, अभी हम जो है थोड़ा उभर रहे हैं, उस प्रकार की बात ज़रूर है। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए जो है महाराजा गुलाब सिंह, पोरस के वक्त की बात है, जब सिकंदर आया, जिसको सिकंदर द ग्रेट इतिहास में लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, इसी क्षेत्र में उसको हराया गया और वापस यहाँ से गया वो। तो डोगरों का थोड़ा सा एरिया हमारा, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा इतिहास है, हमारी जो लीगेसी है और जज्बा है जो हर क्षेत्र में, तो वो अनपैरेलल है। तो उसकी जीती जाती जो मिसाल है हमारे कर्नल रणवीर जम्वाल, उन्होंने अपने क्षेत्र में, इस एरिया में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जो स्थापित किया था। तो इसलिए मेरे मन में आया, हमारे बाकी मित्रों ने भी कहा कि नहीं, उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जब देखिए जिस प्रकार से ड्रग्स, ये वो नशा, अब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है बिल्कुल जो है वो बर्बाद हो रही हैं। आए दिन जो है नौजवान जो है उनकी, उस समय इस प्रकार के कर्नल रणवीर जैसे लोग जो हैं एक आइडल बन के, एक आदर्श बन के उनके सामने रहेंगे। और ये जैसे आप पूछ रहे थे इनको भी आगे क्या, आगे यानी समाज की सेवा, अपनी अगली जनरेशन को तैयार करना, तो यही तो करेंगे। पहले तो फौज में अपना जो रोल प्ले कर ही रहे हैं और मेरी जानकारी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अपना फौज का रहता है, जो चीज़ें होती हैं वो ये बोल नहीं सकते, हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो है वो कर रहे हैं, समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। तो यहाँ आके हमारे आने वाले पीढ़ी को ये उसको प्रेरित करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, और अगर एक दो कर्नल जम्वाल जैसे और भी अगर तैयार हो गए हमारे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कर्नल जम्वाल, मैं आपसे पास आऊँगा। एक महत्वपूर्ण बात यही भी है कि डोगरा लेगेसी में अगर किसी को आज की डेट में सबसे ऊपर देखा जा रहा है तो कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल का नाम सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में आता है। इसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट, इट्स एन ऑनर कि अगर आप सब मुझे इस काबिल समझते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि चलो तुच्छ इंसान है हम लोग, जनरल जोरावर सिंह के कंपीट या कंपेयर नहीं कर सकते। ही इज़ ए लेजेंड। उन्होंने जो किया है शायद हम जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते उनके साथ कंपेयर करना, बट ठीक है, अपने अपने तरीके से आप कुछ अचीव कर रहे हैं और अपने आप को हर दिन अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। बस यही एक मंशा और यही एक मेरा एम रहता है। एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, समाज सेवा की बात की, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा। आर्मी में आप हमेशा दुश्मनों से लोहा मनवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में यूथ की बात करें तो नैरेटिक जो टेररिज्म है इस समय काफ़ी ज़्यादा है, और यूथ जो हमारा डोगरा यूथ बात करूँगा, जहाँ कश्मीरी यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ जो इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, जहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं?
आई थिंक इसके लिए मैं पहले भी स्टेट मशीनरी से दरख्वास्त कर चुका हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं डीसी मैडम से भी मिलता रहता हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। स्टेट लेवल पे ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश ये रहती है गांव वगैरह में जाके उनको एक मोटिवेट करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं लाता हूँ, स्पोर्ट्स और एडवेंचर के अंदर बच्चों को ज़रूर लाएं। और ये माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि वो ग्राउंड के अंदर बच्चों को ज़रूर लाएं, उनको ये आदत ज़रूर डालें फिजिकल फिटनेस की। फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं, बच्चों को ग्राउंड पे ज़रूर लाएं आप। एक बार बच्चों को अगर स्पोर्ट्स का नशा हो गया, फिर वो कोई और नशा नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा हो गया, कोई और नशा नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात और स्टेटमेंट है, और मैं भी चाहूँगा कि ज़रूर आप इस पर इम्प्लीमेंट करें। आखिर में रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई सुनेहा देना चाहते हैं तो हम तुंदे व्यूअर जेह्ड़े दिखाएं तो ही। आई थिंक सबसे बड़ा तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति अग्रसर रहिए, मेहनत करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका लक्ष्य हासिल होगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को बेहतर ज़रूर करेंगे। और मैं हमेशा ये चीज़ 2 लाइनें अपने लिए ज़रूर रखता हूँ कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपका परिवेश मैटर नहीं करता, आप गांव से हैं, शहर से हैं, कस्बे से हैं, नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा कब तक करते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तभी आप अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you so much. आप अपने लक्ष्य का पीछा कब तक करते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाएंगे। और बड़ी बात कि अगर बच्चों को ड्रग्स से अलग करना है तो उनको स्पोर्ट्स में लाएं। अगर एक बार स्पोर्ट्स का नशा हो गया तो ड्रग्स का नशा नहीं होगा। आप इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं, ज़रूर वैल्यू राय अपनी कमेंट सेक्शन में रखिएगा।